हाँ, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना जनरल माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर नंबर 5, जिसमें अपन आज समझेंगे ज़ेडन स्टेनिंग। जिस बुक को मैं रेफर कर रहा हूँ अपूर्व शास्त्री है। बुक के हाईलाइटेड पॉइंट्स में तुम्हारे लिए यहाँ पे रीड करूंगा। बुक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ प्रिंटेड नोट्स लेकर आया हूँ, वो तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा जिससे एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाए। तो बिना किसी डिले के लेट्स गेट स्टार्ट। तो आ जाते हैं ज़ेडन स्टेनिंग पे। देखो, ज़ेडन स्टेनिंग जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर करी थी वो पॉल एल्डिक ने करी थी। ज़ील और नेल्सन ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करे थे। उसके बाद से इसको अपन ज़ेडन स्टेनिंग के नाम से जानते हैं। इनने जो मेथड बनाया था वो हॉट मेथड डिस्कवर करा था। उसके बाद ज़ेडन स्टेनिंग में कुछ मॉडिफिकेशंस हुए हैं, उसमें कोल्ड मेथड ऐड करा गया है जिसको अपन किनोयून मेथड के नाम से भी जानते हैं। कोल्ड मेथड कुछ भी ज़्यादा अंतर नहीं है हॉट मेथड से, बहुत थोड़े से चेंजेस हैं, 1-2 मिनट में समझ जाओगे अगर हॉट मेथड समझ गए। तो अपना बेसिक टारगेट होना चाहिए कि अपने को हॉट मेथड अच्छे से समझ में आए। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना हॉट मेथड। देखो, जो ज़ेडन स्टेनिंग है ये भी एक डिफरेंशियल स्टेनिंग का पार्ट है। और डिफरेंशियल स्टेनिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, 2 डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होंगे, दोनों को अलग अलग कलर इंपार्ट होगा जिससे अपन उनको इजीली ऑब्जर्व कर सकेंगे। वही इसमें होता है। इसमें जिन 2 बैक्टीरिया में अपन डिफरेंशिएट करेंगे वो होंगे एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। इतना आया तो मैं समझ में। अब अपन एक प्राइमरी स्टेन लेंगे, प्राइमरी स्टेन से दोनों के दोनों बैक्टीरिया स्टेन हो जाएंगे। प्राइमरी स्टेन जो अपन लेंगे वो होगा यहाँ पे कार्बल फ्यूजन। कार्बल फ्यूजन कुछ नहीं होता, बेसिक फ्यूजन डिसॉल्व इन फिनॉल। फिनॉल का केमिकल नेम है कार्बल। अब इसमें क्या करते हैं, प्राइमरी स्टेन जैसे अपन ने अप्लाई करा, अपन इसको कुछ देर के लिए हीट करते हैं, 3 से 5 मिनट के लिए। क्यों करते हैं, जैसे हीटिंग के कारण सेल वॉल के जो पोर्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, जिससे प्राइमरी स्टेन इजीली सेल वॉल के थ्रू एंटर करता है और साइटोप्लाज्म को स्टेन कर पाता है। दूसरा स्टेप है अपना डीकलराइजेशन का। डीकलराइजेशन, इसमें जो डीकलराइजर है वो अपने पास 20% H2SO4 है। डीकलराइजर का इसमें सिंपल सा फंडा ये है, जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे, एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो होंगे वो तो भैया प्राइमरी स्टेन को पकड़ के रखेंगे, लेकिन जो अपने नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे ये प्राइमरी स्टेन को पकड़ के नहीं रखेंगे। डीकलराइजर अप्लाई होते ही प्राइमरी स्टेन को लूज कर देंगे और कलरलेस हो जाएंगे। सिंपल सा अगली लाइन में वही लिखा है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया रिटेन प्राइमरी स्टेन एंड नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन प्राइमरी स्टेन। इसके बाद अपन थर्ड स्टेप में काउंटर स्टेन अप्लाई करेंगे। काउंटर स्टेन क्या क्या हो सकते हैं, मिथाइलिन ब्लू अपन स्टेन की तरह यूज कर सकते हैं काउंटर स्टेन की तरह, मैलेचाइट ग्रीन या पिक्रिक एसिड। अपन ने क्या काउंटर स्टेन यूज करा है इसके बेसिस पे अपना नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया का कलर डिपेंड करेगा, वो अपन आगे देखेंगे। आ जाओ, सिंपल सी लाइन है, काउंटर स्टेन जो होता है स्टेन करता है नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया को, एसिड फास्ट को नहीं करता, क्योंकि एसिड फास्ट ऑलरेडी स्टेन हो चुके हैं प्राइमरी स्टेन की मदद से। ये टेबल है, इसको अपन बाद में देखेंगे। अब अपन बुक के हाइलाइट्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, इन डेप्थ जाते हैं ज़ेडन स्टेनिंग के। चलो आ जाओ। ज़ेडन स्टेनिंग की यार ये स्टार्टिंग के 2-1 पॉइंट है, बहुत नॉर्मल से। स्मीयर प्रिपरेशन, स्मीयर के साइज वगैरह दे रखे हैं, तुम भी रीड कर सकते हो। इसमें एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्मीयर की थिकनेस ज़्यादा कम होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतला स्मीयर बनना चाहिए। हीट फिक्सेशन, सिंपल सा फिक्सेशन के अपन ने 2 प्रोसेस अपन ने देख लिए। हीट फिक्सेशन होता है, मेथनॉल फिक्सेशन होता है। बेसिकली अपन हीट फिक्सेशन यूज करते हैं, मेथनॉल फिक्सेशन अपन यूज करते हैं ब्लड स्मेयर्स के लिए। पढ़ लेना, चलो मैं रीड कर लेता हूँ। स्मेयर इज ड्राइड फॉर 15 to 30 मिनट्स एंड देन हीट फिक्स बाय पासिंग ओवर फ्लेम 3 to 5 मिनट्स 3 to 5 टाइम्स फॉर 3 to 4 सेकंड्स ईच टाइम। सिंपल सा है ना, आगे चलते हैं। मेन अपन आ जाते हैं प्रोसीजर पे, कैसे कैसे ज़ेडन स्टेनिंग करनी है। देखो, कार्बल फ्यूजन अपन ने यूज करा 5 मिनट्स के लिए, फिर उसके बाद अपन हीटिंग करेंगे। हीटिंग क्यों करेंगे, जिससे स्टेन इजीली पेनिट्रेट कर पाए सेल वॉल और साइटोप्लाज्म को स्टेन कर पाए। केयर मस्ट बी टेकन। हाँ, ये जो केयर वाला पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे अपन हीट करते हैं, क्यों करते हैं, जिससे स्टेन इजीली पेनिट्रेट कर पाए। तो स्टेन क्या होता है, वेपराइज होने लग जाता है। अपने को ये प्रिकॉशन है, ये ध्यान रखना है ये चीज़ कि अपन हीटिंग के साथ साथ और स्टेन ऐड करते जाएं, अपने स्मीयर को ड्राई ना होने दें। ये पहला प्रिकॉशन। दूसरी चीज़, जैसे जब आपने प्रॉपर फिक्सेशन कर लिया, प्रॉपर स्टेनिंग कर ली, तो उसके बाद स्लाइड को एक बार वाटर से धो लो, जिससे सारा प्राइमरी स्टेन स्मीयर के ऊपर से हट जाए। Rinse slide with tap water until all free carbon fission stain is washed away. At this point, smear on the slide looks red in color. अब स्मीयर तुम्हें रेड दिखेगा। अब इसके बाद आता है अपना सेकंड स्टेप, जो कि होगा डीकलराइजेशन का स्टेप। डीकलराइजेशन अपन कैसे करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड को स्लाइड पर डालेंगे। कितनी देर के लिए, 2 to 4 मिनट। बेसिकली डीकलराइजेशन को अपन को कितनी देर तक करना है, कितनी इंटेंसिटी से करना है, ये बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया डिपेंड करता है। क्यों, अपन वो आगे देखेंगे क्या चीज़ होती है बैक्टीरिया के अंदर जो डीकलराइजेशन की स्ट्रेंथ को डिपेंड करती है। माइकोलिक एसिड होता है सेल वॉल में, वो अपन आगे समझेंगे, है ना। तो थोड़ा सब्र रखना। द स्लाइड इज जेंटली रिंस्ड विद टैप वाटर एंड टिल्टेड टू ड्रेन ऑफ द वाटर। अब जैसे तुमने डीकलराइजेशन कर लिया, उसके बाद वही वाटर से धो लो। अब जैसे तुम वाटर से धोलोगे, तुम ये ऑब्जर्व करोगे कि कुछ बैक्टीरिया कलरलेस हो गए और जो रेड कलर था स्लाइड का वो पिंक कलर में है।
कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर पिंक नहीं हुआ है, अभी भी स्लाइड तुम्हें रेड दिख रही है, तो फर्दर डीकलराइजेशन करो। A properly decolorized slide appears light pink. If the slide is still red, sulfuric acid is reapplied for 1 to 3 minutes and then rinsed gently with the tap water. वही चीज़ है जो मैंने बोली, आगे चलते हैं। काउंटर स्टेनिंग, काउंटर स्टेनिंग में अपन ने मिथाइलिन ब्लू यूज करा है 0.1%, है ना, और कितनी देर के लिए, 30 सेकंड के लिए अपन ने यूज करा है। इसके बाद क्या करेंगे, 40x लेंस में अपन स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे और फिर उसको देखेंगे कि यार अपने को कहाँ पे स्लाइड को ज़्यादा ऑब्जर्व करना है, 40x में ऑब्जर्व करेंगे। फिर उसके बाद ऑयल इमर्जन के अंदर 100x में अपन स्लाइड को देखेंगे। स्लाइड को जब अपन ने देखा तो अपने क्या इंटरप्रिटेशन रहे वो इस वाले पैराग्राफ में अपन समझते हैं। देखो, जैसे कि अपन ने एग्जांपल ले लिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि एक एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। तो इसमें अपन ने क्या क्या ऑब्जर्व करा, ये लॉन्ग हो सकता है, स्लेंडर, लॉन्ग स्लेंडर, स्ट्रेट, स्लाइटली कर्व, बीडेड, ये नॉर्मल थियोरेटिकल पॉइंट है जो कि तुम्हें याद रखना है। अब अपन देखते हैं अदर नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन स्मीयर। जो दूसरे नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे वो अपने को कौन से कलर के दिखेंगे, ब्लू, क्योंकि अपन ने जो काउंटर स्टेनिंग करी थी वो मिथाइलिन ब्लू से करी थी, जो कि एक ब्लू कलर इंपार्ट करेगी नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया को, इसलिए वो ब्लू दिखेंगे। यानी कि ओवरऑल कंक्लूजन पर मैं आता हूँ, जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं वो तो तुम्हें दिखेंगे पिंक कलर के, ठीक है, और जो अपने नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं वो अपने को दिखेंगे ब्लू इन कलर, ठीक है। इतना पॉइंट हुआ क्लियर, सारे स्टेप समझ लिए। अब कुछ मॉडिफिकेशन समझने, थोड़ी बहुत चीजें और समझनी है, 3-4 मिनट का लेक्चर है, कंप्लीट हो जाएगा। मॉडिफिकेशन ऑफ एसिड फास्ट स्टेनिंग या ZN स्टेनिंग। देखो, अपन ने हॉट मेथड समझ लिया, अब अपन समझेंगे कोल्ड मेथड। बेसिकली हॉट मेथड और कोल्ड मेथड का नाम किस बेसिस पे पड़ा है, अपन ने प्राइमरी स्टेन अप्लाई करा था, अपन ने प्राइमरी स्टेन अप्लाई करते समय हीटिंग करी थी जिससे स्टेनिंग प्रॉपर हो जाए। कोल्ड मेथड में अपन वो स्टेनिंग नहीं करते। कोल्ड मेथड में अपन बेसिकली क्या करते हैं, ज्यादा प्राइमरी स्टेन ऐड कर देते हैं, जिससे ज्यादा स्टेन रहेगा तो ज्यादा पेनिट्रेट कर पाएगा और इजीली स्टेन कर पाएगा। रीड कर लेते हैं, इट इज मॉडिफिकेशन वेयर द इंटरमीडिएट हीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, जो अपन ने करी थी। एसिड अल्कोहल कैन बी यूज्ड एज डीकलराइजर ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिव बताया डीकलराइजर का एसिड अल्कोहल। इसमें जो काउंटर स्टेन अपन यूज करेंगे वो मैलेचाइट ग्रीन होगा। द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में वेरी। हाँ देखो, याद है मैंने एक डीकलराइजेशन का एक पॉइंट बताया था। अब देखो, जितना ज्यादा सेल वॉल के अंदर माइकोलिक एसिड होगा उतनी ज्यादा एसिड फास्टनेस होगी और उतना ज्यादा अपने को डीकलराइजर अप्लाई करना होगा। सिंपल सा पॉइंट है। मोर द कंटेंट ऑफ माइकोलिक एसिड इन द सेल वॉल, मोर इज द एसिड फास्टनेस, हेंस मोर इज द परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड फॉर डीकलराइजेशन। अब एक ये टेबल दे रखी है, इसमें किस बैक्टीरिया के लिए कितना सल्फ्यूरिक एसिड अपने को डीकलराइजर की तरह चाहिए, ये टेबल दे रखी है, तुम याद कर लेना। इसमें मैं क्या समझाऊंगा, ये तो याद करने की थियोरेटिकल चीज़ है। तो देखो, अब अपना आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगले लेक्चर में तुम्हें अल्बर्ट स्टेनिंग समझाऊंगा और एंटीजन डिटेक्शन और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मेथड अपन डिस्कस करेंगे, और वो लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला। अब यहाँ तक अगर आ गए तो मेरी तुम्हारे से एक रिक्वेस्ट है। देखो, ये लेक्चर बनाने में मैं भी एक MBBS स्टूडेंट हूँ, तुम भी एक MBBS स्टूडेंट हो, तो तुम समझते हो यार ये लेक्चर बनाने में कितना एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है और थोड़ा मेहनत लगती है। तुम्हें एक लाइक और सब्सक्राइब करने में इतना कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन तुम्हारे लाइक और सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेट कर सकते हैं और बेटर वीडियो बनाने के लिए और जल्दी अपलोड करने के लिए। और तुम्हारे कोई सजेशंस हैं कि मैं क्या इंप्रूवमेंट के लिए सजेशंस तुम्हारे कुछ हैं तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालो, उनको मैं अप्रिशिएट करूँगा, उनको देखूंगा और इंप्रूवमेंट की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर।